डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम बुक 2 के लेसन नंबर 7 माई फाइनेंशियल कैरियर को स्टडी करेंगे, जिसको स्टीफन लीकॉक ने लिखा है। स्टीफन लीकॉक कनाडा के एक फेमस राइटर थे जो कि अपने ह्यूमर की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हुए। इस लेसन के अंदर भी वो अपनी लाइफ का एक ह्यूमरस सा इंसिडेंट बताते हुए कहते हैं कि मुझे बैंक फोबिया था। जैसे कुछ लोगों को हाइट फोबिया होता है ना, हाइट के ऊपर जाते हैं तो उन्हें डर लगने लगता है। तो स्टीफन लीकॉक कहते हैं कि मुझे बैंक फोबिया था। मैं जब भी बैंक के अंदर जाता था तो मैं नर्वस हो जाता था। व्हेन आई गो इनटू अ बैंक इट रैटल मी। जब भी मैं बैंक के अंदर जाता था तो ये मुझे रैटल करता था, मुझे जो है नर्वस करता था। द विंडोज रैटल मी, द क्लर्क्स रैटल मी एंड द साइट ऑफ मनी रैटल्स मी। कि वहाँ की जो केबन या खिड़कियाँ नज़र आ रही होती हैं, वहाँ पे जो क्लर्क बैठे हुए नज़र आ रहे होते हैं, वहाँ पे जो नोटों की जो शक्लें नज़र आती होती हैं, उनके मंजर जो नज़र आ रहा होता है, ये सारी चीज़ें मुझे नर्वस कर देती हैं। ये बयान करते हुए स्टीफन लीकॉक कहते हैं कि एक दफ़ा मेरी सैलरी $50 बढ़ गई, तो मैंने सोचा कि इस $50 को सेव करने का सबसे जो बेहतरीन तरीका है वो बैंक है। और मुझे तो बैंक फोबिया था, बट मजबूरी थी, मुझे बैंक जाना था ताकि मैं हर मंथ में ये जो $50 मेरे बढ़ चुके थे सैलरी के अंदर, मैं इनको एक सेव जगह पे रख सकूं। तो मजबूरन मुझे बैंक जाना पड़ गया। तो जनाब हमारे जो स्टीफन लीकॉक साहब हैं, उनकी जो सैलरी है वो $50 बढ़ चुकी थी। तो एक दिन चलते हैं बैंक की तरफ और बैंक में पहुंच के आगे पीछे देखते हैं। जैसे ही बैंक के अंदर एंटर होते हैं तो सामने उन्हें एक विंडो नज़र आती है जिसके अंदर कुछ कैशियर या क्लर्क बैठे होते हैं। आपने बैंक में जाके देखा होगा, चले नहीं पैसे जैसे लेने ना गए होंगे, बिल जमा कराने तो आप लोग गए ही होंगे। तो वहाँ पे कैशियर उन्हें नज़र आता है। या देखें आपको भी यहाँ पे एक कैशियर काउंटर एक विंडो के अंदर नज़र आ रहा है। तो लीकॉक कहते हैं कि मैं जैसे ही बैंक के अंदर एंटर हुआ तो मुझे ये नहीं पता था कि मैंने पैसे जमा कैसे कराने हैं, मैंने अपना अकाउंट कैसे खुलवाना है। तो वो कहते हुए कहते हैं कि मैंने अकाउंटेंट से एकदम जाके पूछा कि जनाब मैंने तो मैनेजर से मिलना है, और साथ ही मैंने एक वर्ड कह दिया, अलोन। मैंने मैनेजर से अकेले में मिलना है। मैनेजर ने अकाउंटेंट ने मैनेजर को बुला लिया। मैनेजर जब उनके पास आता है हमारे राइटर स्टीफन लीकॉक के पास, तो वो कहता है जी क्या मसला है। कहता है जी कि मैंने आपसे ना ज़रा अकेले में मिलना है। तो कहता है अच्छा चलें ठीक है। मैनेजर हमारे स्टीफन लीकॉक साहब को जो है वो एक लादा कमरे में ले जाता है जहाँ पे और किसी बंदे की एंट्री नहीं होती, नो एंट्री। कमरे में जाके जनाब हमारे जो है ना स्टीफन लीकॉक साथ होते हैं, मैनेजर सब क्या करते हैं, वहाँ पे कुंडी लगा देते हैं। वहाँ कहते हैं हाँ जी अब मैंने कुंडी लगा दिया है, चले आए हम वहाँ बात करते हैं। अब यहाँ पे मैनेजर साहब ये सोच रहे होते हैं कि ये शायद जो है ना किसी स्पाई कंपनी का बंदा है जो कि मुझे ये कोई बड़ा ऑफुल सीक्रेट बताने लगा है जी, कि हो सकता है कि बैंक कोई लूटने वाला है मेरा। या दूसरी बात ये है कि ये कोई बहुत ज़्यादा अमीर बंदा है जो मुझे ना अकेले में कुछ बातें बताना चाहता है और अपने पैसों के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता है। स्टीफन लीकॉक कहते हैं कि मैं वहाँ पे मैनेजर के सामने बैठा जो कि एक बड़ा सा खुशबाश सा इंसान था। वो मुझे कहता है जी कि जनाब मुझे लगता है कि आप पिंकर्टन से हैं। पिंकर्टन, याद रहे पिंकर्टन असल में एक अमेरिकन प्राइवेट स्पाई कंपनी है जो कि जो मुख्तलिफ कंपनीज़ के लिए मुख्तलिफ लोगों के प्राइवेट तौर पे जासूसी का काम करती है। तो मैंने उसे जवाब दिया कि नहीं मैं पिंकर्टन से नहीं हूँ। तो मैनेजर ने कहा अच्छा इसका मतलब है आप किसी और स्पाई कंपनी से होंगे। मैंने कहा नहीं नहीं मैं किसी स्पाई कंपनी से नहीं हूँ, मैं किसी स्पाई कंपनी से नहीं हूँ। तो मैनेजर ने कहा अच्छा स्पाई कंपनी से नहीं हैं तो फिर तो इसका मतलब है आप तो फिर किसी जो ना बहुत बड़े कारोबारी शख्स
जैसे कि बैरन रथफील्ड चाइल्ड हैं आप या गोल्ड चाइल्ड हैं। बैरन रथफील्ड भी एक बैंकर थे और इसी तरह गोल्ड फैमिली जो है वो एक रॉयल बिजनेस वाली फैमिली थी। तो मेरा ख्याल ये है कि आप ना कहीं उस फैमिली से हैं जो कि बहुत ज़्यादा पैसे जमा कराना चाहते हैं। तो राइटर ने कहा हाँ नहीं, मैंने तो सारे पैसे जमा कराने, मेरे पास जितने पैसे हैं मैंने जमा कराने हैं और मेरे पास ना $56 हैं जो कि मैं आपको जमा कराऊंगा और हर मंथ को आपके बैंक में भी $50 जमा कराऊंगा। अब ये कहने की देर थी कि हमारे बैंक के जो इस बैंक के मैनेजर साहब थे वहाँ से उठे, वो कहते उसने उधर से आवाज़ लगाई अकाउंटेंट को, ये अकाउंटेंट जिसका नाम मोंटगोमरी था। मोंटगोमरी ये देखें, ये बंदा जो है इसने अकाउंट खुलवाना है। अब एक बंदे को आप लादा कमरे में लेके गए हैं और ऐसे लग रहा था आपके पास कोई ऑफुल सीक्रेट है और वहाँ पे जाके आप इस अकेले कमरे में मैनेजर से कहते हैं मैंने ना $56 जमा कराने थे। तो वहाँ से मैनेजर उठता है और साथ ही पीछे जो ना हमारे राइटर स्टीफन लीकॉक साहब उठते हैं और मौसूख ये करते हैं कि नर्वस तो पहले हुए होते हैं। वो कहते हैं जी कि मैं जब पहुँचता हूँ तो नर्वस हुआ होता है। तो वो चलते चलते ऐसे जाते जाते ऐसे देखते हैं आगे जो है ना एक सेफ होता है पैसों वाला, तो वहाँ पे जाके घुस जाते हैं। वो समझते हैं कि ये कोई डोर है और जाके उस सेफ में घुस जाते हैं। तो हमारे मैनेजर साहब उन्हें पकड़ते, इधर आ जाओ, इधर आओ, तुम इधर आओ, ये दरवाज़ा है। तो वो उनको दरवाज़ा दिखा के कहते हैं इधर से भाई जनाब आप बाहर निकलते हैं, वो बाहर ये अकाउंटेंट है हमारा, उसके पास जाएँ। स्टीफन लीकॉक कहते हैं कि मैं वहाँ से निकला और अकाउंटेंट के पास पहुँच गया। अकाउंटेंट के पास जाके मैंने जो कोई फॉर्म वगैरह जो फिल करने थे और वहाँ पे मैंने फॉर्म फिल करने के साथ एक डिपॉजिट कराना होता है, तो मैंने वहाँ पे एक $56 की डिपॉजिट कराई। मेरा अकाउंट खुल गया $56 जमा कराने से। लेकिन जैसे ही मैंने $56 जमा कराए मेरे जहन में आया कि मैंने तो $6 को खर्चात के लिए इस्तेमाल करना था। तो अब मेरे ख्याल से 56 तो मैंने जमा कराए हैं, तो मुझे जो है $6 वापस ले लेने चाहिए। ये सोचते हुए स्टीफन लीकॉक कहते हैं कि मैंने अकाउंटेंट से कहा जी कि मुझे जो ना कैश बुक चाहिए। तो वो कहते हैं कि जी अच्छा चलें, आपको कैश बुक चाहिए तो आपको कैश बुक देते हैं। स्टीफन लीकॉक कहते हैं कि अकाउंटेंट ने मुझे कैश बुक दी और मुझे काफ़ी लोग ऐसे वहाँ से बताने लगे जी कि ऐसे 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 इस जो कैश बुक को जो है वो फिल किया जाता है। ऐसे लग रहा था जैसे मैं जो है ना एक कोई ज़्यादा अमीर सा बंदा हूँ और जिसको कोई बातों की थोड़ी समझ नहीं है उसको बताया जा रहा है। तो जनाब अकाउंटेंट साहब ने मुझे चेक बुक दी, तो चेक बुक के ऊपर ज़ाहिर है मैंने अब $6 लिखना था। तो जनाब मैंने देखा अपना जो ना चेक रखा और चेक के ऊपर पहले तो ज़ाहिर है आपका नाम आता है ना, आपने लिखा जी स्टीफन के बाद चूँकि मैंने $6 लिखने थे तो मैंने क्या किया 6 और इसके साथ 5 भी डाल दिया। मीन्स मैंने $56 लिखा, अपने साइन किए और जनाब अकाउंटेंट साहब को पकड़ा दिया जी हेलो जी। वो जनाब अकाउंटेंट साहब ने जैसे ही उसको देखा, उस चेक को देखा, तो कहते ये जनाब आपने तो सारे $56 जो आपने जमा कराए हैं वो सारे लेने के लिए लिख दिया है। तो कहते हैं कि जैसे ही उसने ये बात कही तो मुझे इस बात का अदराक हुआ कि मैं तो गलती कर बैठा हूँ, पर अब वहाँ से मैं पीछे हट नहीं सकता। तो मैंने कहा जी हाँ जी मैंने सारे $56 लेने हैं। और ये बात कहते हुए मैंने ऐसा रवैया अख्तियार किया कि जैसे इन्हें ये मैं शो करूँ कि आप लोगों ने मेरी तस्लील की है, इस वजह से मैं जो है अपने सारे पैसे इस बैंक से निकलवा रहा हूँ। तो स्टीफन लीकॉक कहते हैं कि मैंने उस बैंक से $56 जो मैंने जमा कराए थे वो वापस लिए और पैसे वापस लेके मैं बैंक के दरवाजे से बाहर निकल आया। ठीक है, लेकिन
जैसे मैं दरवाजे से बाहर निकला तो मुझे पीछे हा 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 कैकू की आवाज़ आने लगी। जो बात आप भी समझ गए होंगे कि जो मैंने करतूत बैंक के अंदर किए थे, जो मैंने कार्रवाइयाँ और उल्टे सीधे काम किए थे, उसके बाद स्टाफ जो मुझे बाकायदगी से बड़े गौर से देख रहा था, उनका हंसना तो बनता था। तो स्टीफन ली कहते हैं कि जनाबे वाला उसके बाद मैं ज़िंदगी में कभी बैंक नहीं किया, और अगर मेरे पास अगर कोई सेविंग वगैरह हो भी जाए तो मैं उन सेविंग को अपनी सॉक्स के अंदर रखता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेसन अच्छे से समझ आया होगा। इस लेसन में हमें बताया जाता है कि स्टीफन लीकॉक की सैलरी $50 बढ़ जाती है और उन $50 को जमा कराने के लिए बैंक पहुंच जाते हैं। बैंक में जाके वो अकाउंटेंट से कहते हैं कि मैंने जनाब मैनेजर से मिलना है। तो मैनेजर साहब जब हमारे स्टीफन लीकॉक से मिलते हैं तो मैनेजर साहब उन्हें कहते हैं जी कि मैं आपको ज़रा ना अलोन मीन तन्हाई में मिलना चाहता हूं। तो मैनेजर उन्हें एक सेफ रूम के अंदर ले जाते हैं, क्योंकि उनका ख्याल ये था कि शायद इनके पास कोई ऑफुल सीक्रेट है या ये कोई बहुत ही अमीर बंदे हैं। लेकिन इस रूम के अंदर जाके स्टीफन लीकॉक उन्हें बताते हैं मैंने तो असल में ना $56 जमा कराने थे और हर माह में आपको $50 जमा कराया करूँगा। तो मैनेजर जो है अपने अकाउंटेंट मंटगोमरी को कॉल करता है और उसे कहता है कि जनाब इनका अकाउंट खोलें। और अकाउंट खोलने के दौरान भी हमारे स्टीफन लीकॉक के होश-ओ-हवास तो पहले ही नहीं होते। वहाँ पे भी जो है ना पहले पैसे जमा कराने के बाद उन्हें याद आता है कि मैंने तो $6 अभी अपने खर्चे के लिए भी बचा के रखने थे। वो उनसे चेक बुक लेते हैं और चेक बुक पे $6 लिखने की बजाय 6 की जगह वो 56 लिखते हैं। वे सारे पैसे उस बैंक से निकलवा लेते हैं और बैंक से जब वो निकलते हैं तो पीछे लोग हंसते हैं। उन लोगों के हंसने की आवाज़ आती है और स्टीफन लीकॉक कहते हैं कि उसके बाद मैं अपने सारे पैसे जो हैं जब भी अगर मेरे पास बचत हो जाए तो वो मैं अपनी सॉक्स के अंदर रखता हूँ। टीचिंग के स्टाइल के बारे में मुझे ज़रूर आगाह किया जाएगा कि कुछ लोगों की तरफ से ऑब्जेक्शन आती है कि देयर शुड बी नो सीरियस एटीट्यूड इन योर लेक्चर्स। तो वैसे ये जो मेरा ये वाला मेथड है जो मैं भी आपके सामने जो कुछ कर रहा हूँ एक्टिविटीज़, ये मैं कॉलेज में भी अपनी क्लास के अंदर इसी तरह टीच करता हूँ। तो खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह निगहबान।